अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। एक बहुत ही हेल्दी और सेहत बख्श रेसिपी भी है, डाइट भी है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी तरह साफ करके गाजरों को धो लिया है। माशाल्लाह बहुत फ्रेश गाजर है और गाजर ऐसी लेनी चाहिए जो सुरख हो और फ्रेश हो। पीछे से भी बिल्कुल अच्छी तरह साफ कर लिया है और काटते हुए ये देखना चाहिए कि कोई गाजर खराब ना हो, वो निकाल दें आप। ये इतने इतने हम पीस काटते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है बड़े तो आप बड़े भी कर सकते हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसको हम दरमियान से हाफ करेंगे। गज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है और गाजर तो वैसे ही बहुत ही आंखों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक हेल्दी रेसिपी है और आप इसको बासानी 6 महीने तक रख सकते हैं। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। अब बाकी भी हम गाजरें ऐसे ही काट लेंगे सारी। अगर ये ऐसी है तो वो हम निकाल देंगे। गाजरें हमने काट ली हैं सारी और ये दरमियान से मैंने निकाल दिए। आप चाहें तो इस तरह भी काट लें, ये भी बहुत अच्छी शेप लगती है। जैसे आपको पसंद हो आप काट लें। अब हम इनको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के लिए 1 लीटर पानी लिया है। और ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। 1 किलो गाजर थी हमारी और साफ़ करने के बाद तकरीबन ये कम ही हो जाती है, तकरीबन 3 पाव होगी। मीडियम आंच पर इसको बॉईल करना है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट इसको बॉईल करना है। और तकरीबन इतनी पकी हो कि हाफ हो, 50% तक पकी हुई हो। ज़्यादा भी नहीं गलानी चाहिए और ज़्यादा कच्ची भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कच्ची रखेंगे तो फिर शीरे में नहीं गलेगी। शीरे में सख्त हो जाती है। तो 50% तक हम अब गलाएंगे, 50% तक हम शीरे में गलाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ज़रूर, कोई भी इसका हिस्सा स्किप ना करें। ये हम चेक करते हैं। अभी थोड़ी सी सख्त है, कि देखिए इजीली नहीं वो कांटा अंदर जा रहा, तो अभी ज़रा सख्त है। अभी और इसको टाइम देते हैं गलने के लिए। अब दोबारा हम चेक करते हैं गाजर, क्योंकि बहुत ख्याल रखना होता है इसको बॉईल करते हुए। ये देखिए अब इजीली अंदर चम्मच चला गया है कांटा। तो अब हम इसको उतार लेंगे। इसका पानी हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारी गाजर की गज़ाइयत इसी में गई हुई है। क्या था, तकरीबन पानी इतना होना चाहिए कि 3 पाव तक रह जाए। अगर पानी ज़्यादा हो तो आप इतना ही लेना है, 3 पाव जितना, ज़्यादा नहीं लेना आपने। और ये देखिए हमारा तकरीबन इतना ही पानी है, 3 पाव जितना ही। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इसी पानी में चीनी डालेंगे। तकरीबन 3 पाव जितना पानी है, आधा किलो मैंने चीनी ली है। 4 अदद छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची। इनके हम मुंह खोल के दाने इसके निकाल देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे। आंच मीडियम करके हमने चीनी हल करनी है। सिर्फ चीनी हल करनी है, कोई तार वगैरह नहीं बनानी हमने। चीनी हल हो चुकी है बिल्कुल। अब ये गाजर हम इसमें शामिल करेंगे। अब हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है और इसको हिलाते जाना इस तरह।
5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लीमू का रस डालते हैं। अगर लीमू ना हो घर में तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। ये लीमू डालने का ये फ़ायदा होता है, चाशनी को जमने नहीं देता और मुरब्बा देर तक महफूज रहता है। और वैसे भी लीमू के बहुत से फ़ायदे हैं। अभी हम इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। इसका तरीका ये होता है कि इसका जब आखिरी ड्रॉप देर से गिरे तो तब हमने इसको बंद करना है। अभी इसकी कमी है थोड़ी सी, अभी और 5 मिनट पकने देंगे। चाश के गाढ़े होने की अलामत ये है कि आखिरी ड्रॉप देर से गिरे। ये देखें, देर से गिरता है, ये इसकी अलामत होती है कि चाश बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मुरब्बा हमारा रेडी है। ये तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया है, तो आप अपना ये नोट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि चाश अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छा तैयार हुआ है। कलर देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल रेड है। ये इस वजह से है कि आप गाजर बिल्कुल फ्रेश लें और ख़राब बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमने इसको फ़ौरन तो नहीं इस्तेमाल करना होता, हमने इसे स्टोर भी करना होता है। समझो इसे 6 महीने तक या इससे भी ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हैं। और वो स्टोर करने का ये तरीका है कि जिस डब्बे में भी रखें वो बिल्कुल खुश्क हो, पानी से बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैंसी या बहुत महंगा हम लें। कोई भी इस्तेमाल का प्लास्टिक का डिब्बा ले लें या शीशे का कोई छोटा जार ले लें, उसमें इसको सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इस्तेमाल करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।